हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कथा संगम में। मैं अंजलि आपके लिए बहुत ही रोचक और मज़ेदार कहानी लेकर आई हूँ। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है सबक जिंदगी का। सुबह 6 बजे की ट्रेन पकड़ने के चक्कर में 3 बजे उठकर पीयूष ने जल्दी जल्दी तैयार होना शुरू किया। अभी वह कमरे से निकलकर बाहर आया ही था तो देखा मम्मी खाना बना रही थी। पीयूष, मम्मी आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं कुछ स्टेशन पर खा लेता। मम्मी, नहीं बेटा, बाहर का खाना खाने की क्या ज़रूरत है, मैंने खाना पैक कर दिया है, लेते जाओ। पीयूष ने जल्दी से कैब बुक की। कुछ ही देर में कैब आ गई। उसने जल्दी से मम्मी के पैर छुए और स्टेशन के लिए रवाना हो गया। टाइम से पहुंचकर पीयूष को बहुत सुकून मिला। समय पर गाड़ी चल दी। पीयूष अपना सामान सेट करके बैठ गया। धीरे धीरे गाड़ी में सवारियां एक दूसरे से बात करने लगी। पीयूष को भूख लगी तो अचार के साथ पराठे निकालकर खाने लगा। मम्मी के हाथ के पराठे और चाय पीकर मजा आ गया। उसके बाद वह बाहर के नज़ारे देखने लगा। पीयूष बहुत खुश था। वह जा रहा था अपनी बहन को लेने। तभी पापा का फ़ोन आया। पापा, बेटा अच्छे से बैठ गया? ट्रेन में कोई परेशानी तो नहीं हुई? पीयूष, हाँ पापा, आप चिंता मत करो, सब ठीक है। शाम होते होते ट्रेन लेट हो गई। उसे स्टेशन पर रात को 10 बजे पहुंचना था, लेकिन ट्रेन 4 घंटे लेट चल रही थी। पीयूष को चिंता होने लगी। अगर ट्रेन रात 2 बजे पहुंचेगी तो वह कैसे दीदी के घर पहुंचेगा? क्या उस छोटे से स्टेशन पर रुकना सही रहेगा? इसी चिंता में बैठा था कि मम्मी का फोन आ गया। मम्मी, बेटा तेरे पापा बता रहे थे ट्रेन 4 घंटे लेट है। पीयूष, मम्मी चिंता मत करो, 2-3 घंटे की बात है। स्टेशन पर वेटिंग रूम होता है, वहाँ रुक जाऊंगा। सुबह 6 बजे सवारी मिल जाएगी गाँव के लिए। रात को 2 बजे पीयूष को ट्रेन ने एक छोटे से स्टेशन पर उतार दिया। ठंड से उसकी हालत खराब हो रही थी। पूरे स्टेशन पर कोई भी नहीं था। यह देखकर वह और डर गया। वह स्टेशन पर चलते चलते स्टेशन मास्टर के ऑफिस के सामने पहुंच गया। पीयूष, सर मुझे मुंगेर जाना था, यहाँ कोई सवारी मिल जाएगी क्या? स्टेशन मास्टर, अरे छोरे, तू कहाँ उतर गया? इस स्टेशन पर यहाँ कोई सवारी नहीं मिलेगी, सुबह ही तांगे वाले आएंगे। पीयूष, सर यहाँ वेटिंग रूम तो होगा। स्टेशन मास्टर, यहाँ कोई वेटिंग रूम नहीं है, छोटा सा स्टेशन है। पीयूष, सर क्या मैं यहाँ एक कोने में रुक सकता हूँ? स्टेशन मास्टर, नहीं, यहाँ हम किसी को नहीं रुकने देते। एक काम कर, स्टेशन के पीछे एक चाय की दुकान है, वहाँ एक लड़का काम करता है, नाम तो उसका नहीं पता, लेकिन सब उसे छोटू बुलाते हैं। उसे जगा ले, वहीं रुक जाना तो वह तुझे चाय भी पिला देगा। पीयूष जल्दी से उस तरफ जाने के लिए तैयार हो गया। स्टेशन मास्टर, देख लड़के, इधर उधर मत घूमियो, यहाँ लुटेरे रात को घूमते हैं, किसी को भी मारकर उसका सामान लूट लेते हैं। पीयूष की अंदर तक रूह कांप गई। वह जल्दी से उस चाय के खोखे में पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने जोर से आवाज लगाई, छोटू छोटू। कुछ देर में 10-12 साल का लड़का फटे हुए कपड़े पहने सामने आया। छोटू, कौन हो साहब, क्या चाहिए? पीयूष, कोई बड़ा नहीं, यह चाय की दुकान कौन चलाता है, अपने मालिक को बुला। छोटू, मालिक तो सुबह ही आएंगे और कोई नहीं है यहाँ। पीयूष, अच्छा मुझे यहाँ कुछ देर रुकना था, सुबह चला जाऊँगा। छोटू, ठीक है साहब, अंदर सामान रख दीजिए, चाहे वहीं सो जाइए। पीयूष, तू यहाँ नौकरी करता है? छोटू, हाँ साहब, चाय पियेंगे क्या? पीयूष, हाँ बना ले। सुन, अपने लिए भी बना लियो, मैं पैसे दे दूंगा। छोटू चुपचाप चाय बनाने लगा। थोड़ी देर में वह भी अंदर आ गया। चाय देकर और एक कोने में बैठकर चाय पीने लगा। पीयूष, तुझे यहाँ अकेले डर नहीं लगता? छोटू, नहीं साहब, यही मेरा ठिकाना है, मैं बचपन से यही रहता हूँ। पीयूष, लेकिन मैंने सुना है यहाँ लुटेरे घूमते हैं। छोटू, हाँ साहब, जब कोई नहीं मिलता तो यहीं आकर मुझे परेशान करते हैं चाय पीने के लिए। पीयूष यह सुनकर डर जाता है। छोटू, डरो नहीं साहब, अब कोई नहीं आएगा। पीयूष, क्यों? छोटू, अब यहाँ कोई ट्रेन नहीं आएगी, सुबह ही गाड़ी आएगी अब। पीयूष, अच्छा, कुछ अपने बारे में बता, तेरा असली नाम क्या है? छोटू, हम लोगों का नाम नहीं होता है साहब, कोई कुछ भी बोल देता है, मतलब तो बुलाने से होता है। पीयूष, तेरा घर परिवार? छोटू, कोई नहीं है साहब, अब तो जो कुछ है यही है। पीयूष, कितने पैसे हुए? छोटू, रहने दो साहब। पीयूष, नहीं, तू रख ले, अपने मालिक को मत बताना। छोटू, साहब मैं आज तक 1 रुपए की बेईमानी नहीं किया, वैसे भी मैं पैसे का क्या करूँगा। पीयूष, तुझे कभी ऐसा नहीं लगता यहाँ से कहीं चले जाएं? छोटू, नहीं साहब, मेरी तो यही दुनिया है, मालिक बहुत अच्छे हैं, कभी मुझे डांटते नहीं, और कोई ग्राहक उल्टा सीधा बोलता है तो उसे भगा देते हैं। पीयूष, तुझे नहीं लगता कि पढ़ना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए? छोटू, साहब हम जैसे लोग इन्हीं जगहों पर पड़े रहते हैं, यहीं बड़े होते यहीं मर भी जाते हैं। पीयूष सोच में पड़ गया कि कितना कुछ है उसके पास, माँ बाप, बहन, रहने को घर, मोबाइल, पढ़ने के लिए बढ़िया स्कूल,
अब कॉलेज, पॉकेट मनी भी अच्छी मिल जाती है, जहाँ चाहे घूमने चले जाते हैं, फिर भी कितनी शिकायतें हैं अपने परिवार से। इसका क्या जिसका परिवार ही नहीं, फिर भी कितना संतोष है इसके चेहरे पर। न पैसे का लालच, न कुछ पाने की इच्छा, न कुछ खोने का डर। तभी पीयूष ने देखा छोटू वही कोने में एक फटे से कंबल को ओढ़कर सो गया। पीयूष को लगा जैसे उसने उसके आराम के पलों को भी छीन लिया। छोटू बेखबर सो रहा था। पीयूष की आंखों से आंसू बह रहे थे। जिंदगी से कल तक कितनी शिकायतें थी, कितनी बार पापा से झगड़ा करता था बाइक के लिए, कभी दोस्तों के साथ घूमने के लिए, कभी आईफोन के लिए। क्या कभी सोचा कि मम्मी पापा ये सब कहाँ से लाएंगे। इसी सोच विचार में पीयूष की आंखें लग गई। किसी ने झकझोर कर जगाया, छोटू साहब चाय पी लीजिए। पीयूष ने चाय का कप हाथ में पकड़ा। छोटू साहब दिन निकल आया है, आपको सवारी मिल जाएगी, अगर मालिक आ गए तो गुस्सा करेंगे। पीयूष चाय पीकर बाहर निकला तो देखा छोटू दुकान की सफाई कर रहा था। उसने छोटू को कुछ पैसे देने चाहे लेकिन उसने मना कर दिया। छोटू साहब, अगर मालिक ने ये पैसे देख लिए तो इतने सालों से जो विश्वास वो करते हैं वो टूट जाएगा। मुझे रात को यहाँ रुकने नहीं देंगे। छोटे से बच्चे से जिंदगी का सबक सीखकर पीयूष तांगे में बैठकर अपनी बहन के घर के लिए रवाना हो गया। आज उसके मन में अपने माता पिता के लिए सम्मान बहुत बढ़ गया। अब उसे अपने सारे सुख फीके लगने लगे। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी? मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसे ही रोचक शिक्षापरक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।